जिनके दर्शन से पुण्य लाभ और जिनके अनुष्ठान से पुनर्जन्म का निवारण होता है, उन वस्तुओं और सत्कर्मों का वर्णन तथा विविध दानों के पुण्य फल का कथन। श्री नंद ने कहा, सर्वेश्वर, जिनके दर्शन से पुण्य और जिन्हें देखने से पाप होता है, उन सबका परिचय दो। यह सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री भगवान बोले, तात, उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, वैष्णव, देव प्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, श्वेत अश्व, शुक, कोकिल, खंजरीट, हंस, मोर, नीलकंठ, शंख पक्षी, बछड़े सहित गायें, पीपल वृक्ष, पति पुत्र वाली नारी, तीर्थयात्री मनुष्य, प्रदीप, सुवर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, मधु, भरा हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत पुष्पों की माला, गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, फूलों से भरी हुई वाटिका, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, अमृत, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, पताका, अक्षय वट, देव वृक्ष, देवालय, देव संबंधी जलाशय, देवताओं के आश्रित भक्त, देवघट, सुगंधित वायु, शंख, दुंदुभि, सीपी, मूंगा, रजत, स्फटिक मणि, कुश की जड़, गंगा जी की मिट्टी, कुशा, तांबा, पुराण की पुस्तक, शुद्ध और बीज मंत्र सहित विष्णु का यंत्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत्न, तपस्वी, सिद्ध मंत्र, समुद्र, कृष्ण सार मृग, यज्ञ, महान उत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूली, गौशाला, गोखुर, पकी हुई खेती से भरा खेत, सुंदर पद्मिनी, श्यामा, सुंदर वेश, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गंध, दूर्वा, अक्षत और तंडुल, सिद्धान एवं उत्तम अन्न, इन सबके दर्शन से पुण्य लाभ होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का पूजन, दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हिंगूला में श्री दुर्गा जी की प्रतिमा का तथा शिवरात्रि को काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन, उपवास और पूजन करने से पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण हो जाता है। यदि भक्त पुरुष जन्माष्टमी के दिन मुझ बिंदु माधव का दर्शन, वंदन और पूजन कर ले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की रात्रि में जहाँ कहीं भी पद्मा की प्रतिमा का दर्शन प्राप्त कर ले, काशी में एकादशी को उपवास करके, द्वादशी को प्रातःकाल स्नान कर अन्नपूर्णा जी का दर्शन कर ले, चैत्र मास की चतुर्दशी को पुण्यदायक कामरूप देश में भद्रकाली देवी का दर्शन और वंदन कर ले, अयोध्या में श्री राम नवमी के दिन मुझ राम का पूजन, वंदन और दर्शन कर ले, तथा गया के विष्णु पद तीर्थ में जो पिंडदान एवं विष्णु का पूजन कर ले, तो वह पुरुष अपने पुनर्जन्म के कष्ट का निवारण कर लेता है। साथ ही गया तीर्थ के श्राद्ध से वहां पितरों का भी उद्धार करता है। यदि प्रयाग में मुंडन करके और नैमिषारण्य में उपवास करके मनुष्य दान करे, पुष्कर अथवा बद्रिका आश्रम तीर्थ में उपवास, स्नान, पूजन एवं विग्रह का दर्शन कर ले, बद्रिका आश्रम में सिद्धि प्राप्त करके बेर का फल खाए और मेरी प्रतिमा का दर्शन करे, पवित्र वृंदावन में झूलते हुए मुझ गोविंद का दर्शन एवं पूजन करे, भाद्रपद मास में मंच पर आसीन हुए मुझ मधुसूदन का जो भक्त दर्शन, पूजन एवं नमस्कार करे,
कलयुग में यदि मनुष्य रथ यात्रा के समय भक्ति भाव से रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन, पूजन एवं प्रणाम करे, उत्तरायण की संक्रांति को प्रयाग में स्नान कर ले और वहीं मुझ वेणी माधव का पूजन एवं नमन करे, कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास पूर्वक मेरी शुभ प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन कर ले, चंद्रभागा के निकट माघ की अमावस्या एवं पूर्णिमा को राधा सहित मुझ श्री कृष्ण का दर्शन और वंदन कर ले, तथा सेतु बंध तीर्थ में आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन यदि कोई उपवास पूर्वक रामेश्वर के दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर ले, तो वह अपने पुनर्जन्म का खंडन कर लेता है। रामेश्वर में रात के समय गंधर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं। साक्षात माधव रामेश्वर को प्रणाम करने के लिए वहां आते हैं। वहां साक्षात रूप से निर्वास करने वाले सर्वेश्वर चंद्रशेखर का दर्शन करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। जो उत्तरायण में कोणार्क तीर्थ के भीतर दीननाथ भगवान सूर्य का दर्शन एवं उपवास पूर्वक पूजन करता है, वह पुनर्जन्म के कष्ट को नष्ट कर देता है। कृषि गोष्ठ, सुवसन, कलविंक, युगंधर, विस्यंदक, राजकोष्ठ, नंदक तथा पुष्प भद्रक तीर्थ में पार्वती की प्रतिमा तथा कार्तिकेय, गणेश, नंदी एवं शंकर का दर्शन करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बना लेता है। वहां उपवास पूर्वक पार्वती और शिव का दर्शन, पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारणा करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। त्रिकूट पर मणिभद्र तीर्थ में तथा पश्चिम समुद्र के समीप जो उपवास पूर्वक मेरा दर्शन करके दही खाता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो मेरी तथा पार्वती की प्रतिमाओं में जीव चैतन्य का न्यास करके उनका पूजन करता है, जो शिव और दुर्गा के तथा विशेषतः मेरे लिए मंदिर का निर्माण करता और उन मंदिरों में शिव आदि की प्रतिमा को स्थापित करता है, वह अपने जन्म को सफल बना लेता है। जो पुष्पोद्यान, शंकु, सेतु, खात और सरोवर का निर्माण तथा ब्राह्मण को स्थान एवं वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। पिताजी, ब्राह्मण की स्थापना करने से जो फल होता है, उसे वेद, पुराण, संत, मुनि और देवता भी नहीं जानते। धरती पर जो धूलि के कण हैं, वे गिने जा सकते हैं। वर्षा की बूंदें भी गिनी जा सकती हैं, परंतु ब्राह्मण को वृत्ति और स्थान देकर बसा देने में जो पुण्य फल होता है, उसकी गणना विधाता भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण को जीविका देकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, सुस्थिर संपत्ति पाता है और परलोक में चारों प्रकार की मुक्तियों का भागी होता है। वह मेरी दास्य भक्ति को पा लेता और वैकुंठ में चिरकाल तक आनंद भोगता है। मुझ परमात्मा की तरह उसका भी कभी वहां से पतन नहीं होता। जो उत्तम, अनाथ, दरिद्र और पूर्णतः पंडित ब्राह्मण को सुपात्र देख उसका विवाह कर देता है, उसे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। छत्र, चरण पादुका, शालग्राम तथा कन्या के दान का फल पृथ्वी दान के समान माना गया है। हाथी का दान करने पर उसके रोए के बराबर वर्षों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह शास्त्र में प्रसिद्ध है। गजराज के दान का फल इससे चौगुना माना गया है। श्वेत घोड़े के दान का पुण्य गज दान से आधा बताया गया है और अन्य घोड़ों के दान का फल श्वेत घोड़े की दान की अपेक्षा आधा कहा गया है। काली गौ के दान का फल गज दान के ही तुल्य है। धेनु दान का फल भी वैसा ही है। सामान्य गोदान का फल उससे आधा कहा गया है। बछड़ा व्याई हुई गौ के दान से भूमि दान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो उससे संपूर्ण दानों का फल प्राप्त हो जाता है। अन्न दान से बढ़कर
दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। उसमें पात्र की परीक्षा आवश्यक नहीं है। अन्नदान पाने के सभी अधिकारी हैं। अन्नदान के लिए कहीं किसी काल का भी नियम नहीं है। भूखे को सदा ही अन्न दिया जा सकता है। अन्नदान से दाता को सतत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसे लेने वाले पात्र को भी प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। भूतल पर अन्नदान धन्य है, जो वैकुंठ की प्राप्ति का हेतु होता है। जो दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को वस्त्र देता है, उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। लोहे के दीप में सोने की बत्ती रखकर जो परमात्मा श्री हरि के लिए घृत सहित उस दीप का दान करता है, वह मेरे धाम में जाता है। फूल की माला, फल, शैया, गृह और अन्न के दान से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन सभी दानों से दीर्घ काल तक के लिए श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। यदि इन दानों का निष्काम भाव से अनुष्ठान हो, तो इनसे भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। व्रजराज, तुम व्रज भूमि में जाकर प्रत्येक व्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह मैंने तुम्हें पुण्यवर्धक दान का परिचय दिया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। स्वप्न दर्शन के फल का विचार। नंद जी ने पूछा, प्रभो, किस स्वप्न से कौन सा पुण्य होता है और किससे मोक्ष एवं सुख की सूचना मिलती है? कौन-कौन सा स्वप्न शुभ बताया गया है? श्री भगवान बोले, तात, वेदों में साम वेद समस्त कर्मों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कर्म शाखा के मनोहर पुण्य कांड में भी इस विषय का वर्णन है। जो दुह स्वप्न है और जो सदा पुण्य फल देने वाला सुस्वप्न है, वह सब जैसा पूर्वोक्त कर्म शाखा में बताया गया है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह स्वप्न अध्याय अधिक पुण्य फल देने वाला है, अतः इसका वर्णन करता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। रात के पहले पहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है। दूसरे पहर का स्वप्न 8 महीनों में, तीसरे पहर का स्वप्न 3 महीनों में और चौथे पहर का स्वप्न 1 पक्ष में अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदय की बेला में देखा गया स्वप्न 10 दिन में फलद होता है। प्रातः काल का स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन को मन में जो कुछ देखा गया और समझा गया है, वह सब अवश्य सपने में लक्षित होता है। तात, चिंता या रोग से युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है, वह सब निसंदेह निष्फल होता है। जो जड़ तुल्य है, मल मूत्र के वेग से पीड़ित है, भय से व्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूढ़तावश रात में ही किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे उस स्वप्न का फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य से, स्त्री से अथवा रात में ही किसी दूसरे से स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कलह, धन हानि एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। व्रजेश्वर, स्वप्न में गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और वृक्षों पर चढ़ना, भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया है। हाथ में वीणा लेकर गीत गाना खेती से भरी हुई भूमि की प्राप्ति का सूचक होता है। यदि स्वप्न में शरीर अस्त्र शस्त्र से विद्ध हो जाए, उसमें घाव हो, कीड़े हो जाएं, विष्ठा अथवा खून से शरीर लिप्त हो जाए, तो यह धन की प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में अगम्या स्त्री के साथ समागम भार्या प्राप्ति की सूचना देने वाला है। जो स्वप्न में मूत्र से भीग जाता, वीर्यपात करता, नरक में प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्र में घुसता अथवा अमृत पान करता है, वह जगने पर शुभ समाचार पाता है और उसे प्रचुर धन राशि का लाभ होता है।
स्वप्न में हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करके मनुष्य कुटुंब, कीर्ति और विपुल संपत्ति का भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मंदिर, श्वेत धान्य, नट एवं नर्तकी को स्वप्न में देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गो दुग्ध और घी के दर्शन का भी यही फल है। सपने में कमल के पत्ते पर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्ठान खाने वाला मनुष्य भविष्य में अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड्ग की प्राप्ति धान्य लाभ की सूचना देती है। खेल-खेल में ही पानी के ऊपर तैरने वाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान वृक्ष का दर्शन और सर्प का दंशन धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और क्रौंची को देखने से भार्या का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई, उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नदी के किनारे नए अथवा फटे पुराने कमल के पत्ते पर दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है, वह भविष्य में राजा होता है। जलोका, बिच्छू और सांप यदि स्वप्न में दिखाई दे, तो धन, पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी-बड़ी दाढ़ वाले पशुओं, सुअरों और वानरों से यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो, तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता है और प्रचुर धन राशि प्राप्त कर लेता है। जो स्वप्न में मत्स्य, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, सुवर्ण, विष्ठा तथा फले फूले बेल और आम को देखता है, उसे धन मिलता है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन से विजय और धन की प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्नि को देखकर मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। आंवला और कमल धन प्राप्ति का सूचक है। देवता, द्विज, गौ, पितृ और सांप्रदायिक चिन्हधारी पुरुष स्वप्न में परस्पर जिस वस्तु को देते हैं, उसका फल भी वैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत अनुलेपन से सुसज्जित सुंदरियां स्वप्न में जिस पुरुष का आलिंगन करती हैं, उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वप्न में पीत वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और पीले रंग का अनुलेपन धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भस्म, रुई और हड्डी को छोड़कर शेष सभी श्वेत वस्तुएं प्रशंसित हैं। और कृष्णा गौ, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवता को छोड़कर शेष सभी काली वस्तुएं अत्यंत निंदित हैं। रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिव्य ब्राह्मण जातीय स्त्री मुस्कुराती हुई जिसके घर में आती है, उसे निश्चय ही प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ब्राह्मण देवता का स्वरूप है और ब्राह्मणी देव कन्या का। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो मुस्कुराते हुए स्वप्न में जिसको कोई फल दे, उसे पुत्र होता है। पिताजी, ब्राह्मण स्वप्न में जिसे शुभ आशीर्वाद देते हैं, उसे अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाए, उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्मा का प्रवेश होता है। उसे संपत्ति, महान सुयश, पग-पग पर सुख, सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में अकस्मात गौ मिल जाए, तो भूमि और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा ले, उसे निश्चय ही राज्य लाभ होगा। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए और फूल हाथ में दे, वह निश्चय ही संपत्तिशाली, विजयी, यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। स्वप्न में तीर्थ, अट्ठालिका और रत्नमय ग्रह का दर्शन हो, तो उससे भी पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है।
स्वप्न में यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र और संपत्ति का लाभ होता है। हाथ में कुडव या आढ़क लेकर स्वप्न में कोई वारांगना जिसके घर आती है, उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नी के साथ ब्राह्मण आता है, उसके यहाँ पार्वती सहित शिव अथवा लक्ष्मी के साथ नारायण का शुभागमन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में जिसे धान्य, पुष्पांजलि, मोती का हार, पुष्पमाला और चंदन देते हैं तथा जिसे स्वप्न में गौरोचन, पताका, हल्दी, ईख और सिद्धान का लाभ होता है, उसे सब ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्नावस्था में जिसके मस्तक पर छत्र लगाते अथवा श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा जो स्वप्न में श्वेत माला और चंदन से अलंकृत हो रथ पर बैठकर दही या खीर खाता है, वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्न में रत्नमय आभूषणों से विभूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्य आत्मा को पुस्तक देती है, वह विश्व विख्यात कवीश्वर एवं पंडित राज होता है। जिसे स्वप्न में माता की भांति वह पढ़ाती है, वह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। यदि विद्वान ब्राह्मण किसी को पिता की भांति यत्न पूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नता पूर्वक पुस्तक दे, तो वह भी उसी के समान विद्वान होता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है, वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र दे, वह पुरुष विद्वान, धनवान और गुणवान होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे मंत्र अथवा शिलामयी प्रतिमा देता है, उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्न में ब्राह्मण समूह का दर्शन एवं वंदन करके आशीर्वाद पाता है, तो वह राजाधिराज अथवा महान कवि एवं पंडित होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्य युक्त भूमि देता है, वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्न में रथ पर बिठाकर नाना प्रकार के स्वर्ग दिखाता है, वह चिरंजीवी होता है तथा उसकी आयु एवं संपत्ति की निश्चय ही वृद्धि होती है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को अपनी कन्या देता है, वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्न में सरोवर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और श्वेत पर्वत का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को मरा हुआ देखता है, वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखने पर निरोग होता है और सुखी देखने पर निश्चय ही दुखी होता है। दिव्य नारी जिससे स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं और वह उस स्वप्न को देखकर तत्काल जाग उठता है, तो अवश्य राजा होता है। स्वप्न में कालिका का दर्शन करके और स्फटिक की माला, इंद्रधनुष एवं व्रज को पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठा का भागी होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी दास्य भक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्नावस्था में ब्राह्मण शिव और विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रतीक है तथा श्वेत वर्णा स्त्री वेद माता सावित्री, गंगा एवं सरस्वती का रूप है। ग्वालिन का वेश धारण करने वाली बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल गोपाल का स्वरूप हैं। स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वानों ने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। पिताजी, यह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्नों का वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नंद को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश, 22 प्रकार की सिद्धि, सिद्ध मंत्र तथा अदर्शनीय वस्तुओं का वर्णन। नंद जी बोले, जगन्नाथ श्री कृष्ण, मैंने अच्छे स्वप्नों का वर्णन सुना। यह वेदों का सार भाग तथा लौकिक वैदिक नीति का सार तत्व है। वत्स, अब मैं उन स्वप्नों को सुनना चाहता हूँ
जिन्हें देखने से पाप होता है अथवा जिस कर्म के करने से पाप होता है उसका वर्णन करो। वेद का अनुसरण करने वाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुख से वेद शास्त्रों की बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम वेदों के जनक हो और वैदिक सत्पुरुषों, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकों के भी जन्मदाता हो। वत्स, अपने वियोग से तुमने मेरे हृदय में दाह उत्पन्न कर दिया है, किंतु इस समय तुम्हारे मुखार विंद से जो प्रमाण भूत वचनामृत सुनने को मिला है, उससे मेरा तन मन अभिषिक्त हो उठा है। तुम्हारा जो चरण कमल संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है तथा ब्रह्मा आदि देवता स्वप्न में भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही आज मेरी आंखों के सामने है। आज के बाद मुझ पातकी को तुम्हारे चरणार विंदों का दर्शन कहाँ मिलेगा? मेरा यह मल मूत्रधारी शरीर अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। बेटा, अब ऐसा दिन कब प्राप्त होगा जबकि ब्रह्मा आदि देवताओं के भी स्वामी तुमसे बातचीत करने का शुभ अवसर मुझ जैसे पापी को सुलभ होगा। महेश्वर, कृपानाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीति पूर्ण व्यवहार किया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे चरणार विंदों का चिंतन करते हैं। सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करने में जड़वत हो जाती हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। यों कहकर नंद जी दुख और शोक से व्याकुल हो गए। पुत्र वियोग से विभल हो रोते-रोते उन्हें मूर्छा आ गई। यह देख जगतपति भगवान श्री कृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यत्न पूर्वक समझाने बुझाने लगे। उन्होंने नंद को परम उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, लोक में जितने जन्मदाता पिता हैं, उन सब में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ ब्रजेश्वर, होश में आओ और उत्तम कल्याणमय ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। वेद शास्त्र में भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम ही को इसका उपदेश दे रहा हूँ। तात, एकाग्रचित्त हो, प्रसन्नता पूर्वक इस ज्ञान को सुनो और इसका मनन करो। इसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु और जरा रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। महाराज ब्रजराज, सुस्थिर हो और इस ज्ञान को पाकर शोक मोह से रहित एवं परमानंद में निमग्न हो अपने व्रज को पधारो। यह समस्त चराचर जगत जल के बुलबुले की भांति नश्वर है, प्रातःकालिक स्वप्न की भांति मिथ्या और मोह का ही कारण है। 5 भौतिक शरीर एवं संसार के निर्माण का हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। माया से ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है। वह समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ और मोह से वेष्टित है और माया से सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शांति, धृति, पुष्टि और तुष्टि आदि से भी वह आवृत है। जैसे वृक्ष काक आदि पक्षियों का आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मा सहित संपूर्ण देवता शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, सनातनी प्रकृति बुद्धि है, प्राण विष्णु है तथा चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर में मेरे रहने से ही सबकी स्थिति है। मेरे चले जाने पर वे भी सबके सब चले जाते हैं। हम सबके त्याग देने पर शरीर तत्काल गिर जाता है, इसमें संशय नहीं है। उसके 5 भूत उसी क्षण समष्टिगत 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेत रूप है, वह निष्फल और मोह का कारण है। तात, अज्ञानियों को ही शरीर के लिए शोक होता है, ज्ञानियों को किंचन मात्र भी दुख नहीं होता।
निद्रा आदि जो शक्तियां हैं, वे सब प्रकृति की कलाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह के साथ जो पांचवा अहंकार है, वे सब अधर्म के अंश हैं। सत्व आदि 3 गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र के अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञान स्वरूप है और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब प्रकृति में प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। मेरे अंतभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चंद्रमा आदि विषयी कहे गए हैं। इसी प्रकार समस्त मुनि, मनु तथा देवता आदि मेरे कलांश रूप हैं। मैं समस्त शरीरों में व्याप्त हूँ, तथापि उनके द्वारा संपादित होने वाले संपूर्ण कर्मों से निर्लिप्त हूँ। मेरा भक्त जीवन मुक्त होता है तथा वह जन्म, मृत्यु और जरा का निवारण करने वाला है। भक्त संपूर्ण सिद्धों का स्वामी, श्रीमान, कीर्तिमान, विद्वान, कवि, 22 प्रकार का सिद्ध और समस्त कर्मों का निराकरण करने वाला है। उस सिद्ध भक्त को मैं स्वयं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वह मेरे सिवा दूसरी किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करता। तात, सिद्धियों का साधन करने वाला सिद्ध उन सिद्धियों के ही भेद से 22 प्रकार का होता है। मेरे मुख से उसका परिचय सुनो और सिद्ध मंत्र ग्रहण करो। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता, दूरश्रवण, परकाय प्रवेश, मनोयायित्व, सर्वज्ञत्व, अभीष्ट सिद्धि, अग्निस्तंभ, जल स्तंभ, चिरजीवित्व, वायुस्तंभ, क्षुत पिपासा निद्रा स्तंभन, वाक सिद्धि, इच्छानुसार मृत प्राणी को बुला लेना, सृष्टिकरण और प्राणों का आकर्षण, ये 22 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्ध मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वेश्वरेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत गूढ़ है और सबकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। सामवेद में इसका वर्णन है। यह सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के जप से योगी, मुनींद्र और देवता सिद्ध होते हैं। सत्पुरुषों को 1 लाख जप करने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायण क्षेत्र में हविष्यान भोजी होकर इसका जप किया जाए तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तात, तुम काशी के मणिकर्णिका तीर्थ में जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायण क्षेत्र बतलाता हूँ, सुनो। गंगा के जल प्रवाह से 4 हाथ तक की भूमि को नारायण क्षेत्र कहा है। उसके नारायण ही स्वामी हैं, दूसरा कोई कदापि नहीं है। वहाँ मनुष्य की मृत्यु होने पर उसे ज्ञान एवं मुक्ति की प्राप्ति होती है। वहाँ व्रत के बिना भी मंत्र जप करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। व्रजनाथ, व्रज को जाओ और उसे पवित्र करो। तात, जिनके दर्शन से पाप होता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। दुह स्वप्न केवल पाप का बीज और विघ्न का कारण होता है। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले कृतघ्न, कुटिल, देव मूर्ति नाशक, माता पिता के हत्यारे, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले, अतिथि के साथ छल करने वाले, ग्राम पुरोहित, देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, पीपल का पेड़ काटने वाले, दुष्ट, शिव और विष्णु की निंदा करने वाले, दीक्षा रहित, आचारहीन, संध्या रहित द्विज, देवता के चढ़ावे पर गुजारा करने वाले और बैल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। पति पुत्र से रहित, कटी नाक वाली, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, पति भक्तिहीना, विष्णु भक्ति शून्या तथा व्यभिचारिणी स्त्री के दर्शन से भी पाप होता है। सदा क्रोधी, जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागत को यातना देने वाले, मांस चुराने वाले,
शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मणी गामी, शूद्र, सूदखोर द्विज और अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले दुष्ट नराधम को भी देखने से पाप लगता है। माता, सौतेली माँ, सास, बहन, गुरु पत्नी, पुत्र वधू, भाई की स्त्री, मौसी, भुआ, भांजे की स्त्री, मामी, पराई नवोढ़ा, चाची, रजस्वला, पितामही और नानी, ये सामवेद में अगम्या बताई गई हैं। सत्पुरुषों को इन सब की रक्षा करनी चाहिए। काम भाव से इनका दर्शन और स्पर्श करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भागी होता है। अतः देववश यदि इनकी ओर दृष्टि चली जाए तो सूर्य देव का दर्शन करके श्री हरि का स्मरण करें। जो कामना पूर्वक इन पर कुदृष्टि डालते हैं वे निंदनीय होते हैं। व्रजेश्वर, इसलिए शाप से डरे तो सूर्य का तथा जन्म नक्षत्र में और अष्टम एवं चतुर्थ स्थान में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उदित हुए चंद्रमा को नष्ट चंद्र कहा गया है, अतः उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। मनीषी पुरुषों ने ऐसे चंद्रमा का परित्याग किया है। तात, यदि कोई उस दिन जानबूझकर चंद्रमा को देखता है तो वह उसे अत्यंत दुष्कर कलंक देता है। यदि कोई मनुष्य अनिच्छा से उक्त चतुर्थी के चंद्रमा को देख ले तो उसे मंत्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। ऐसा करने से वह तत्काल शुद्ध हो भूतल पर निष्कलंक बना रहता है। जल को पवित्र करने का मंत्र इस प्रकार है: सिंहे प्रसेनम वधीत, सिंहो जाम्बवता हतः, सुकुमारक मा रोदिस्त्व, हयेश सयमंत कहे। सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जाम्बवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस सयमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। इस मंत्र से पवित्र किया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना चाहिए। तात, ये सारी बातें तुम्हें बताई गई। अब तुमसे और उनके फल तथा उनकी शांति के उपाय का वर्णन। तदनंतर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के विषय में कहकर नंद बाबा के पूछने पर भगवान कहने लगे। श्री भगवान बोले, नंद जी, जो स्वप्न में हर्षातिरेक से अट्ठास करता है अथवा यदि विवाह और मनो अनुकूल नाच गान देखता है तो उसके लिए विपत्ति निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता है तो उसके धन की हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेल से स्नान करके गधे, ऊंट और भैंसे पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, निःसंदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीर के पुष्प को तेल और नमक को देखता है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। नंगी, काली, नक्कटी, शूद्र विधवा तथा जटा और ताड़ के फल को देखकर मनुष्य शोक को प्राप्त होता है। स्वप्न में कुपित हुए ब्राह्मण तथा क्रुद्ध हुई ब्राह्मणी को देखने वाले मनुष्य पर निश्चय ही विपत्ति आती है और लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जंगली पुष्प, लाल फूल, भली भांति पुष्पों से लदा पलाश, कपास और सफेद वस्त्र को देखकर मनुष्य दुख का भागी होता है। काला वस्त्र धारण करने वाली काले रंग की विधवा स्त्री को हंसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसे स्वप्न में देवगण नाचते गाते, हंसते, ताल ठोकते और दौड़ते हुए दिख पड़ते हैं, उसका शरीर मृत्यु का शिकार हो जाएगा। जो स्वप्न में काले पुष्पों की माला और कृष्णांग राग से सुशोभित
एवं काला वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो स्वप्न में मृग का मरा हुआ छौना, मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पाता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथ पर, जिसमें गधे और ऊंट जुते हुए हों, अकेले सवार होता है और उस पर बैठकर फिर जागता है, तो निःसंदेह वह मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को हवी, दूध, मधु, मट्ठा और गुड़ से सराबोर देखता है, वह निश्चय ही पीड़ित होता है। जो स्वप्न में लाल पुष्पों की माला एवं लाल अंगराग से युक्त तथा लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, वह रोगग्रस्त हो जाता है, यह निश्चित है। गिरे हुए नख और केश, बुझा हुआ अंगार और भस्म पूर्ण चिता को देखकर मनुष्य अवश्य ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। शमशान, काष्ठ, सूखा घास फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ काले रंग वाले घोड़े को देखने से अवश्यमेव दुख की प्राप्ति होती है। पादुका, ललाट की हड्डी, लाल पुष्पों की भयावनी माला, उड़द, मसूर और मूंग देखने से तुरंत शरीर में घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्न में सेना, गिरगिट, कौआ, भालू, वानर, नीलगाय, पीप और शरीर के मल का देखा जाना केवल व्याधि का कारण होता है। स्वप्न में फूटा बर्तन, घाव, शूद्र, गलत कुष्ठी, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी, सूअर, भैंसा, गधा, महाघोर अंधकार, मरा हुआ भयंकर जीव और योनि चिन्ह देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्ति में फंस जाता है। कुवेशधारी मलेच्छ और पाश ही जिसका शस्त्र है, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत को देखकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बालक पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों, तो उन्हें देखकर दुख की प्राप्ति होती है। काला फूल, काले फूलों की माला, शस्त्र अस्त्रधारी सेना और विकृत आकार वाली मलेच्छ वर्ण की स्त्री को देखने से निस्संदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा, नाच, गान, गवैया, लाल वस्त्र, बजाया जाता हुआ मृदंग, इन्हें देखकर अवश्यमेव दुख मिलता है। प्राण रहित को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती है और जो मत्स्य आदि को धारण करता है, उसके भाई का मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना सिर का धड़ अथवा मुंडित सिर वाले एवं शीघ्रता पूर्वक नाचते हुए बेडौल प्राणी को देखकर मनुष्य मौत का भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक मल्लेच्छ नारी जिसका स्वप्न में आलिंगन करती है, उसका मर जाना निश्चित है। स्वप्न में जिनके दांत टूट जाएं और बाल गिर रहे हो, तो उसके धन की हानि होती है अथवा वह शारीरिक पीड़ा से दुखी होता है। स्वप्न में जिसके ऊपर सींगधारी अथवा दंष्ट्रा वाले जीव तथा बालक और मनुष्य टूटे पड़ते हो, उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटा वृक्ष, शिलावृष्टि, भूसी, छुरा, लाल अंगारा और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ति होती है। गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखकर स्वप्न दृष्टा दुख का भागी होता है। जो स्वप्न में रथ, घर, पर्वत, वृक्ष, गौ, हाथी और घोड़ा आकाश से भूतल पर गिरता देखता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अंगार युक्त गड्ढों में, क्षार कुंडों में तथा धूलि की राशि पर ऊंचाई से गिरते हैं, निस्संदेह उनकी मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर से कोई दुष्ट बल पूर्वक छत्र खींच लेता है, उसके पिता, गुरु अथवा राजा का नाश हो जाता है। जिसके घर से भयभीत हुई गौ बछड़े सहित चली जाती है, उस पापी की लक्ष्मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। मलेच्छ यमदूत जिसे पाश से बांधकर ले जाते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी
तथा गुरु रुष्ट होकर शाप देते हैं, उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीर पर शत्रु दल, कौवे, मुर्गे और रीछ आकर टूट पड़ते हैं, उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है। और स्वप्न में जिसके ऊपर भैंसे, भालू, ऊंट, सूअर और गधे क्रुद्ध होकर धावा करते हैं, वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबोकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र द्वारा अग्नि में हवन करता है, उसका दुह स्वप्न जनित दोष शांत हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक इन मधुसूदन का 1000 जप करता है, वह निष्पाप हो जाता है और उसका दुह स्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान पवित्र हो, पूर्व की ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण इन 8 शुभ नामों का 10 बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दुह स्वप्न भी शुभ कारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, नरहरि, राम, गोविंद, दधिवामन इन 10 मांगलिक नामों को जपता है, वह 100 बार जप करके निरोग हो जाता है। जो 1 लाख जप करता है, वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। 10 लाख जप करके महावंध्या पुत्र को जन्म देती है। शुद्ध एवं हविष्य का भोजन करके जपने वाला दरिद्र इनके जप से धनी हो जाता है। 1 करोड़ जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण क्षेत्र में शुद्धता पूर्वक जप करने वाले मनुष्य को सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। जो जल में स्नान करके ओम नमः के साथ शिव, दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, दिनेश्वर, धर्म, गंगा, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती इन मंगल नामों का जप करता है, उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुह स्वप्न भी शुभदायक हो जाता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिनी महामायाई स्वाहा। यह सप्तदशाक्षर मंत्र लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसका पवित्रता पूर्वक 10 बार जप करने से दुह स्वप्न सुखदायक हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से मनुष्य को मंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध मंत्र वाला मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियों को पा लेता है। जो मनुष्य ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा इस मंत्र का 1 लाख जप करता है, वह स्वप्न में मरण को देखकर भी 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। पूर्वोत्तर मुख होकर किसी विद्वान से ही अपने स्वप्न को कहना चाहिए, किंतु जो शराबी, दुर्गति प्राप्त, नीच, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाला, मूर्ख और अनभिज्ञ हो, उसके सामने स्वप्न को नहीं प्रकट करना चाहिए। पीपल का वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्य पुरुष, वैष्णव और मित्र के सामने दिन में देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसंग का वर्णन कर दिया। यह पाप नाशक, धन की वृद्धि करने वाला, यशोवर्धक और आयु बढ़ाने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं?